आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 में आई एक अमेरिकन टेक्नो थ्रिलर एडवेंचर मूवी नर्व, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है वीनस डेलमोनिको नाम की एक लड़की से, जिसे सब वी बुलाते हैं। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो उसके दोस्तों के मुताबिक बिल्कुल भी डेयरिंग नहीं है। उसको कॉलेज से एडमिशन के लिए मेल आया होता है जिसे उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया होता, और उसने अभी तक अपनी माँ को उस कॉलेज से आए एडमिशन मेल के बारे में नहीं बताया। उसका एक भाई भी था जिसकी अब मौत हो चुकी है। वी जेपी नाम के लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसमें जेपी को ये बताने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ तक कि वो उसकी पिक्चर को लाइक करने से भी हिचकिचाती है। वी को उसकी फ्रेंड सिडनी का वीडियो कॉल आता है और वो बताती है कि वो एक ऑनलाइन गेम का हिस्सा है। उस गेम का नाम होता है नर्व, जिसमें लोग दो कैटेगरीज में बटे होते हैं। एक कैटेगरी होती है वॉचर्स और दूसरे प्लेयर्स। वॉचर्स उस गेम की दूसरी कैटेगरी प्लेयर को तरह तरह के डेयर्स देते हैं जो प्लेयर्स को एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है। अगर प्लेयर्स दिए गए डेयर को उस टाइम में कंप्लीट कर देते हैं तो उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। इस गेम में अगर प्लेयर वॉचर्स के दिए गए किसी भी डेयर के लिए इनकार कर देता है या उस डेयर को बीच में छोड़ देता है और इस गेम के बारे में किसी को भी कंप्लेंट करता है, तब उसके अकाउंट में जमा हुए पैसे वापस निकाल लिए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि डेयर करते वक्त प्लेयर्स को मोबाइल से उसे रिकॉर्ड करना होता है। सिडनी चाहती थी कि उसके वॉचर्स ज्यादा हों, इसलिए वो वी को एज ए वॉचर साइन अप करने के लिए कहती है। इसके बाद उनके कॉलेज में एक मैच होता है जहां सिडनी चीयर गर्ल्स में से एक होती है। अपनी परफॉर्मेंस से पहले सिडनी अपना फोन ऑडियंस में बैठी एक लड़की को पकड़ा देती है ताकि वो उसका शॉट ले सके। परफॉर्मेंस के बाद सिडनी अपनी स्कर्ट लिफ्ट कर देती है क्योंकि उसके वॉचर्स से उसे ये डेयर मिला होता है और इसे रिकॉर्ड करने के लिए ही उसने अपना फोन उस लड़की को दिया होता है। जैसे ही ये डेयर कंप्लीट होता है उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसके बाद वी, सिडनी, उसका बेस्ट फ्रेंड टॉमी और उनके और दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां सिडनी वी को उसके क्रश जेपी से बात करने का डेयर देती है, लेकिन वी ऐसा नहीं करती और वहां से चली जाती है क्योंकि सिडनी कोई भी डेयर करने से मना कर चुकी होती है। और ये सुनकर वी परेशान हो जाती है। अपने आप को प्रूव करने के लिए वी नर्व गेम में एज ए प्लेयर साइन अप करती है, जिसके बाद उसे गेम के रूल्स के बारे में बताया जाता है। उन सब रूल्स को वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद नर्व उसका सारा डेटा इकट्ठा कर लेती है, जिसमें उसके अकाउंट की डिटेल्स भी शामिल होती हैं। अब वी अपने दोस्त टॉमी से मिलती है और उसे नर्व गेम के बारे में बताती है, तो टॉमी वी को समझाता है कि वो इस गेम से दूर रहे क्योंकि उस गेम से लोगों की मौत भी हो चुकी है और ये गेम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर पर ऑपरेट करती है। इस गेम के लिए जो भी साइन अप करता है उसका मोबाइल फोन एक सर्वर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से इस गेम को बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनने के बाद भी वी रिस्क उठाने के लिए तैयार होती है और वो इस गेम के साथ कंटिन्यू करना चाहती है। वी को अपना पहला डेयर मिलता है जहां उसे 5 सेकंड तक एक स्ट्रेंजर को किस करना होगा और उसे इस डेयर के लिए $100 मिलेंगे। वी को बुक पढ़ता हुआ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम इयन है। ये वही बुक होती है जो वी को पसंद होती है। वी इयन को जाकर किस करती है, जिससे उसका डेयर कंप्लीट हो जाता है और उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। इयन वी के साथ गाने और नाचने लगता है और बताता है कि वो भी नर्व गेम का हिस्सा है और उसे यहाँ ये किताब लेकर इंतजार करने को कहा गया था। इसके बाद वी और इयन दोनों को एक डेयर मिलता है। वॉचर्स ने उनको डेयर दिया होता है कि उन दोनों को एक साथ सिटी जाना होगा, जिसके लिए उसे $200 मिलेंगे। टॉमी उसे समझाता है कि वो किसी अजनबी के साथ ऐसे ना जाए, लेकिन वी उसकी बात न मानकर इयन के साथ बाइक पर चली जाती है। अब वो दोनों एक साथ सिटी पहुंचते हैं और उनका डेयर कंप्लीट हो जाता है और उनके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। सिटी पहुंचने के बाद उन दोनों को एक डेयर मिलता है जिसमें उन्हें स्टोर में बताई गई एक एक्सपेंसिव ड्रेस को पहनना होता है। दूसरी तरफ सिडनी को पता चलता है कि वी ने भी गेम में प्लेयर के तौर पर ज्वाइन कर लिया है। इधर वी उस स्टोर में बताई गई ड्रेस को ढूंढ लेती है और वो उस ड्रेस को पहनकर अपना डेयर कंप्लीट करती है। वही इयन भी आता है और उसने भी नए कपड़े पहने होते हैं। वी और उसकी माँ का एक जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें इतना सारा अमाउंट क्रेडिट होते देखकर वी की माँ चौंक जाती है। वी और इयन को उस स्टोर को छोड़ने का डेयर मिला होता है, लेकिन उनके अपने कपड़े वहाँ से गायब हो गए होते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें स्टोर के एक्सपेंसिव कपड़े उतार के ही भागना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वहाँ
उनके लिए किसी ने वही एक्सपेंसिव कपड़े बिल रिसिप्ट के साथ रखे होते हैं जिसे वो पहन लेते हैं। उसके बाद वी को अगला डेयर मिलता है जिसमें उसे इयन की चॉइस का टैटू बनवाना होता है और उसके लिए अब उसे $5000 मिलेंगे। उधर टॉमी इयन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद उसे पता चलता है कि इयन पहले भी नर्व का एक प्लेयर रह चुका है और एक डेयर की वजह से उसके दोस्त की मौत भी हो गई थी। टॉमी वी को इयन के बारे में सब कुछ बताना चाहता था लेकिन वी से उसका कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। इधर वी इयन की चॉइस का टैटू बनवा लेती है जिसमें एक लाइट हाउस होता है। अब इयन को एक और डेयर मिलता है जिसमें उसे आंखों पर पट्टी बांधकर उसे 60 mph की स्पीड से बाइक चलानी होती है। इयन डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाता है। बाइक पर इयन के साथ वी होती है। वो लोग बहुत जगह मरते मरते बचते हैं लेकिन आखिरकार वो इस डेयर को कंप्लीट कर ही लेते हैं। दूसरी तरफ सिडनी और उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं जहां वो वी और इयन के डेयर्स को स्क्रीन पर देखते हैं। सिडनी वी को कॉल करती है लेकिन वी उसे इग्नोर कर देती है। इयन वी को सिडनी की पार्टी में चलने के लिए कहता है। तभी सिडनी को डेयर मिलता है कि उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में रखी गई सीढ़ी के जरिए पहुंचना है। सिडनी वो डेयर करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उस डेयर को बीच में ही छोड़ देती है। इसी बीच वी और इयन पार्टी में पहुंचते हैं। अब उन लोगों के वॉचर्स काफी बढ़ चुके होते हैं। वी सिडनी से मिलने उसके रूम की ओर जाती है और वहाँ सिडनी और जेपी को एक साथ देख लेती है जिसके बाद उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और उनके झगड़े को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। अब वॉचर्स वी को सिडनी का अधूरा छोड़ा हुआ डेयर पूरा करने को कहते हैं और वी उस डेयर को एक्सेप्ट करती है और अपनी जान जोखिम में डालकर सीढ़ी के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंचती है और अपना डेयर कंप्लीट कर लेती है। अब वो गेम में पहले नंबर पर पहुंच जाती है। टॉमी वी को इयन के बारे में सब कुछ बताता है। वो वी को ये भी बताता है कि इयन को वी और सिडनी के बीच झगड़ा करवाने का डेयर मिला था जिसकी वजह से वो उसे यहाँ लेकर आया। ये सब जानकर वी बहुत परेशान हो जाती है। इयन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। अब वी पुलिस के पास जाकर उनको इस गेम के बारे में सब कुछ बताना चाहती है और वो पुलिस के पास जाती भी है लेकिन उसकी बातों पर ऑफिसर ध्यान नहीं देता। वॉचर्स ये सब शूट कर रहे होते हैं। यहाँ वी ने गेम के रूल्स को तोड़ा होता है। वी की माँ का उसे कॉल आता है जो उसे ये बताती हैं कि उनके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि वी ने पुलिस ऑफिसर को गेम के बारे में बताकर गेम का रूल तोड़ा था। टीवाई नाम का एक प्लेयर वी को डेयर के चलते जोर से मारता है। वी वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो एक कंटेनर में होती है जहां उसे एक मॉनिटर के जरिए पता चलता है कि अब वी को सजा भुगतनी पड़ेगी क्योंकि उसने गेम का रूल तोड़ा है और उन लोगों के पास वी का सारा डेटा है जिसे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब वी कंटेनर से बाहर निकलती है और वहाँ उसे इयन मिलता है जो उसे पूरी हकीकत बताता है। इयन वी को बताता है कि उसने, टीवाई और रॉबी ने ये गेम पहले भी खेला हुआ है और इस गेम के एक डेयर को पूरा करते हुए रॉबी की जान चली गई, जिसके बाद उसने इस गेम के बारे में पुलिस को बताना चाहा, लेकिन क्योंकि उसने गेम के रूल को तोड़ा था इसलिए उसके पिता की जॉब चली गई और उसकी बहन की पिक्चर्स भी लीक हो गयी और अभी वो इस गेम की एक कैटेगरी प्रिजन में है और अब वी भी उसी कैटेगरी का हिस्सा बन गई है। वो इस गेम से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब वो फाइनल में जीत जाएं। इयन फाइनल में पहुंचने के लिए एक डेयर कंप्लीट करता है और फाइनल में अपनी जगह बना लेता है। वी सिडनी और टॉमी से मिलती है और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से इस गेम को बंद करना होगा। वी और इयन के बीच फाइनल गेम होने वाला होता है। दूसरी तरफ टॉमी अपने साथियों के साथ गेम के सोर्स कोड को हैक करने की कोशिश में लग जाता है। वी फाइनल के लिए निकल जाती है और इन दोनों को गन दी जाती है और वो दोनों फाइनल्स के लिए एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अपने ओपोनेंट को शूट करना होता है, लेकिन वी इयन को मारने के लिए तैयार नहीं होती और वक्त निकल जाता है। तभी वहां टीवाई आता है और इयन पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन वी उनके बीच में आ जाती है। वी वहां के सभी वॉचर्स पर चिल्लाती है कि वो वहां सिर्फ मौत का तमाशा देख रहे हैं, लेकिन किसी पर भी उसकी बातों का असर नहीं होता।
उधर टॉमी को इस गेम को बंद करवाने के लिए वॉचर्स की परमिशन की जरूरत होती है। यहाँ टीवाई वॉचर्स से पूछता है कि क्या वो चाहते हैं कि टीवाई वी को मार दे, और सबकी स्क्रीन पर यस और नो का ऑप्शन आता है, जिसमें ज्यादातर लोग यस करते हैं और टीवाई वी पर गोली चला देता है। जिसके बाद जिन भी लोगों ने हाँ किया होता है उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और वो गेम से साइन आउट कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वी उठ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये सब उनके प्लान का एक हिस्सा था। उनकी स्क्रीन्स पर यस और नो का जो ऑप्शन आया था वो उनकी परमिशन लेने के लिए टॉमी की ओर से ऑपरेट किया गया था, क्योंकि उस गेम में सभी वॉचर्स की आइडेंटिटी हिडन थी और उस गेम को बंद करने के लिए यूजर्स की परमिशन की जरूरत थी। इसीलिए यस को प्रेस करने के बाद उन सभी ने उनकी आइडेंटिटी को रिवील करने की परमिशन दे दी थी। अब वी कॉलेज के मेल को एक्सेप्ट कर लेती है। लास्ट में जब इयन और वी आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कोई उनकी वीडियो बनाता हुआ दिखता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।